दूसरों में दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करें, खुद में सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये लाइंस कही है चाणक्य ने, और चाणक्य का नाम सुनते ही हमारे मन में बुद्धिमान, चतुर, जीनियस और कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट जैसे काफी सारे शब्द आने लगते हैं। उनके प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटेजीज चाणक्य नीति के नाम से चर्चित है। उन्हें विष्णु गुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। लेकिन चाणक्य सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के महारथी ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट के लिए भी कई प्रैक्टिकल एडवाइजेस दिए हैं। इस समरी के द्वारा आप सीखेंगे कि आप कैसे एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बन सकते हैं। आप एक अच्छा बॉस बनना सीखेंगे जो अपनी टीम को एनकरेज और मोटिवेट करता है, साथ ही उन्हें अपना पूरा सहयोग भी देता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक समरी ऑफ कॉर्पोरेट चाणक्य ऑन मैनेजमेंट, जिसे लिखा है राधा कृष्णन पिल्लई ने। और राधा कृष्णन पिल्लई की बात करें तो उन्हें एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करने का सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने प्राचीन समय के सबसे बुद्धिमान गुरु और जीनियस के अनमोल ज्ञान को आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। उन्होंने इसे बदलते हुए समय के साथ आज के युग में कैसे अप्लाई करना है वो समझाया है। वो बखूबी जानते हैं कि ये बहुत ही असरदार है और 100% काम करता है, क्योंकि उन्होंने इसे खुद आजमाया है। अगर आप जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं या फिर आप अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, यानी कि हम सबके मन में अक्सर एक ड्रीम जॉब होती है जिसे हम सब करना चाहते हैं, और इसे पाने के लिए हम हर दिन उस मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन चाणक्य का कहना है कि आपको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद एक्टिव होकर उस मौके को क्रिएट करना चाहिए। आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सिर्फ इमेजिन करते रहेंगे तो अपना ड्रीम जॉब कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को उस जॉब के लिए तैयार कीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, जो स्किल्स उसके लिए चाहिए उसे सीखिए, सही लोगों की गाइडेंस और मदद लीजिए, और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए। अगर एक बार फेल हुए तो आपको निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है। बिना रुके बस लगातार कोशिश करते रहे। साबित करें कि आप में उसे पाने का कितना जुनून है और आप उसे पाने के लिए कितने लायक हैं। वैसे कहावत है कि अगर मौके आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे तो आपको मौकों के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। आइए इसके लिए हम कुछ टिप्स जानते हैं। पहली टिप ये है कि अपनी ताकत को अच्छे से जानिए। बाहर कॉम्पीट करने से पहले जरा रुककर ध्यान से सोचिए, वो कौन सी क्वालिटी है जो आप में है, वो क्या चीज है जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने सीवी या बिजनेस प्रपोजल में अपनी खासियत को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। दूसरी टिप है कि अपनी मार्केटिंग करें। क्या कोई ऐसी कंपनी या इंसान है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो खुद अपनी मार्केटिंग करें। आप उन्हें अपना सीवी ईमेल कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपके इंटेंशन के बारे में बताएं और आप अपॉइंटमेंट के लिए पूछ भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप समय पर पहुंचे और एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं। जब आपको फाइनली अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए तो याद रखिए कि ये तो बस शुरुआत है। अब आपको खुद को साबित करना होगा। अपने काम से प्यार करें और हाई परफॉर्मेंस का एम रखें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो इसका आपकी लाइफ के हर पहलू में पॉजिटिव असर होगा। इस जर्नी में अब आगे बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि ये टॉपिक हर मैनेजर और बिजनेस ओनर के लिए है। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो भी इसे ध्यान से सुने, क्या पता कल आप भी बॉस बन सकते हैं। टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और भरोसेमंद लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो भी ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। हाई सैलरी, प्रेस्टीज लोगों को टिकाए रखने के लिए काफी नहीं है। एक बॉस को अपने सारे एम्प्लॉयज की सच में परवाह होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में वो ह्यूमन टच होना चाहिए जहां पर काम करने वालों को लगे कि उन्हें सिर्फ स्टाफ या मशीन नहीं समझा जाता, बल्कि कंपनी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। आइए समझते हैं कि इसे किस तरीके से किया जा सकता है। पहली टिप तो ये है कि अगर आप बॉस है तो अपने कैबिन तक सिमट कर ना रहे, बाहर निकले। आपकी बाउंड्री आपके कैबिन या कॉन्फ्रेंस रूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ऐसे बॉस ना बने जो अपने एम्प्लॉय से दूरी बनाए रखते हैं और उन्हें सिर्फ ईमेल के द्वारा ऑर्डर देते हैं। अपने एम्प्लॉयज को महसूस कराइए कि वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं। बीच बीच में उनकी डेस्क पर जाएं, उनसे बात करें। एम्प्लॉयज को आपको जानने का मौका दें।
आप भी उन्हें समझने की कोशिश करें और ये छोटा सा काम आपकी टीम में सहयोग और एकता को बढ़ावा देगा। दूसरी टिप है कि अपने हर एक एम्प्लॉय को समय दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाती है तो उसके पास जाए और कुछ देर उससे बात करे। उसे एक्सप्लेन करे कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई है, लेकिन इसे गुस्से से बिल्कुल ना करे और ना ही उसकी इंसल्ट करे, बल्कि शांति से उसे पूरी रिस्पेक्ट देते हुए आप उसे समझाइए। जब कोई गलती करता है या डरा हुआ होता है तो हम अक्सर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हैं ताकि उसे बेहतर महसूस हो सके। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय को ये लगेगा कि आप उसे समझते हैं कि गलती होना नेचुरल है और आप उसे सिर्फ उसकी गलती बता रहे हैं, ना कि उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसे समझाने के बाद उसकी थोड़ी तारीफ भी कर दीजिए। जो भी उसने कुछ अच्छे काम किए हैं पास्ट में, आप उसके बारे में बता सकते हैं। इससे उसे अच्छा लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ऐसा करने से वो एम्प्लॉय इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा क्योंकि इसमें ह्यूमन टच शामिल था। वो आपके प्रति कोई बुरी भावना ना रखते हुए अपनी गलती के बारे में भी सीखेगा। तीसरी टिप है कि एम्प्लॉयज के साथ पिकनिक का प्लान बनाएं। कभी कभार ऑफिस के स्ट्रेस और बोरिंग काम से ब्रेक लेना भी अच्छा महसूस कराता है। अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलैक्स करने और एंजॉय करने का समय निकालिए। ये एक टीम डिनर या शहर के पास किसी जगह में कुछ दिनों का ट्रिप भी हो सकता है। ये कोई सेलिब्रेशन या पार्टी भी हो सकती है। ये थकान और स्ट्रेस को मिटाने का काम करता है और ये पूरे ऑफिस में ऐसा माहौल सेट करता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं स्टॉपिंग अट्रिशन की, यानी कि अट्रिशन को रोकना। तो क्या होता है ये अट्रिशन? अट्रिशन का मतलब होता है रेजिग्नेशन के कारण एम्प्लॉयज को खो देना। किसी भी एचआर डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। एम्प्लॉयज को कंपनी में टिकाए रखना कोई आसान काम नहीं। उनकी लॉयल्टी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन या सैलरी का बढ़ा देना अक्सर काफी नहीं होता। रेजिग्नेशन की रेट कम रखने के लिए एचआर को कई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी पड़ती है। चाणक्य के अनुसार 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक तो वो जो संतुष्ट है और दूसरे वो जो खुश नहीं है। उन्होंने इन दोनों को कैसे संभालना है उसकी सलाह भी दी है। मैनेजर्स को उन एम्प्लॉयज को अनदेखा करने की गलती नहीं करनी चाहिए जो खुश और संतुष्ट लगते हो। अक्सर ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की खुद मांग नहीं करते। हाँ, वो इसे खुद एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में सेटिस्फाइड है। हर एम्प्लॉय काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा से काम करता है। अगर किसी दूसरी कंपनी ने इन्हें एक बेहतर ऑफर दे दिया तो यकीनन आप उन्हें खो देंगे। इसीलिए आपको एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय को ज्यादा पहचान, फायदा, सैलरी देना चाहिए, भले ही वो खुद इसके लिए ना कहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि वो अपनी जॉब के लिए और ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपकी कंपनी के प्रति ज्यादा लॉयल होंगे, क्योंकि आपने उन्हें दिखा दिया है कि आप उनकी कदर करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं और वो आपके लिए कितने ज्यादा जरूरी है। इससे वो आपके पीठ पीछे बात करने या रिजाइन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और वो एम्प्लॉयज जो संतुष्ट नहीं है, वो जो मांग रहे हैं उसे देने की पूरी कोशिश करें। उन्हें गिफ्ट्स या किसी तरह का बेनिफिट देकर कंपनी में बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। अट्रिशन से बचने के लिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं। पहला है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लोग आपके लिए काम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। ज्यादातर कंपनीज मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स इस पर अपना ध्यान फोकस करती है। वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि एचआरडी की अहमियत नहीं समझते हैं। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल ना दोहराए। एचआरडी का काम सिर्फ लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना और रिकॉर्ड बनाए रखना ही नहीं होता। अपने लोगों का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को समझना एक कंपनी के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपके लोग अच्छे परफॉर्मर हुए तो आपकी कंपनी दूसरों के मुकाबले ज्यादा तरक्की करेगी। दूसरी बात है कि कंपनी के ओनर को एक खड़ूस बॉस की जगह एक मेंटर या गुरु की तरह होना चाहिए। एक सीईओ को सिर्फ गलती निकालने वाला नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक टीचर और एक गाइड होना चाहिए। बिजनेस चलाना उसकी एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, उसे अपने एम्प्लॉयज के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए। अगर एक सीईओ अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है तो वो अपने एम्प्लॉयज को अपनी तरह जिम्मेदार और हार्डवर्किंग बनने के लिए एनकरेज करता है। आगे तीसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूनिक कल्चर होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज को अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि वो सभी के साथ एक कॉमन गोल शेयर करते हैं और ये उन्हें
आपकी कंपनी के प्रति लॉयल और उसका हिस्सा होने के लिए प्राउड महसूस कराए। तो अट्रिशन को समझने के बाद में अब बात करते हैं चेंजिंग जॉब्स के बारे में। कभी कभी हमारे करियर में ऐसा मोड़ आता है जब हम एक ही काम करते करते बोर होने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप एक रूटीन में फंस गए हैं जहां पर हर दिन एक ही काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको नए और ज्यादा चैलेंजिंग जिम्मेदारियों की जरूरत होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो निराश ना हो। अगर आपको लगता है कि आप में काबिलियत है और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो हिम्मत करके अपने बॉस से बात करें। उन्हें अपनी पोजीशन समझाएं, उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में और पास्ट में आपने जो जो भी अचीव किया है उन सब के बारे में बताएं। आप उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने के लिए कह सकते हैं, नया प्रोजेक्ट देने के बारे में या एक नए डिपार्टमेंट में भेजने के लिए कह सकते हैं। जॉब चेंज करने का मतलब हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है। आइए इसके लिए हम कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। पहली टिप ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा करें। अपनी नॉलेज को सीमित मत रखिए और कई लोगों से जानिए, सीखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट है तो आप सच में एक हाई पोजीशन पाने के हकदार हैं। दूसरी टिप है कि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अपने बॉस से बात करने से पहले अपने सर्टिफिकेट, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब इकट्ठा करें। ये आपके पोटेंशियल और टैलेंट के सबूत के रूप में काम करेंगे। तीसरी टिप है कि आप कंपनी में और क्या क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं उस बारे में बताएं। थोड़ा रिसर्च करें और क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस करें कि अगर आपको प्रमोशन मिला तो कंपनी को आप क्या क्या फायदा करवा सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद अब आगे बात करते हैं कमांड प्रमोशन, यानी कि आपको प्रमोशन की मांग करने की या डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने एक्शन और रिजल्ट के जरिए कंपनी से कमांड कर सकते हैं। इस बात की शिकायत करने से पहले कि आपकी सैलरी काफी नहीं है या आपकी तारीफ नहीं की जाती, पहले खुद से पूछिए कि क्या आप इस प्रमोशन के लायक हैं? क्या आपने अपनी जॉब में अपना बेस्ट दिया है या आप बेस्ट दे रहे हैं? चाणक्य ने भी यही स्टैंडर्ड बनाया है। प्रमोशन इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय कंपनी को कितना प्रॉफिट करवाता है। किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को मापने का ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसके बारे में इस तरह सोचिए, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि आप एक दिन, हफ्ते या महीने में कितना प्रॉफिट कंपनी में ला सकते हैं। जब आप अपना कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर ले तो दोबारा खुद से पूछिए, क्या आप सच में ये प्रमोशन डिजर्व करते हैं? आपके द्वारा जनरेट की गई इनकम के आधार पर आपको कौन सी पोजीशन सौंपी जानी चाहिए। एक एक्चुअल रिपोर्ट बनाइए, उसमें फिगर्स लिखिए। इसका एक ग्राफ बना करके अपने बॉस को एक्सप्लेन करें कि आप क्यों इस प्रमोशन के काबिल हैं। उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अपने यूनिक आइडियाज के बारे में बताइए। अब अगला स्टेप आता है कि एम्प्लॉयर की तरह सोचना। इमेजिन कीजिए कि आप बॉस हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस की बेसिस पर प्रमोट हो जाते हैं तो क्या आप इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मानेंगे? अपने बॉस के नजरिए से चीजों को देखिए। वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आपकी परफॉर्मेंस के लिए उनका क्या फीडबैक है? वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो वो चाहते हैं कि आप पूरी करें? वहाँ से शुरुआत कीजिए। अपनी परफॉर्मेंस के हर पहलू में सुधार कीजिए। अपने बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरिए या उनसे आगे निकलकर उन्हें सरप्राइज कर दें। आपकी मंथली सैलरी कितनी है? आपकी कंपनी के लिए जितनी इनकम आप जनरेट करते हैं वो आपकी सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। तब आप सच में कह सकते हैं कि आप प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी को डिजर्व करते हैं। एक बार एक MBA का स्टूडेंट था जिसका कैंपस में जॉब इंटरव्यू चल रहा था। उस कंपनी के HR ने पूछा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट ने कहा कि सर, इस स्टेज पर ये डिसाइड करना आपके हाथ में है, लेकिन 6 महीने के बाद हम मेरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। तब मैं आपको मेरे एक्चुअल रिजल्ट के बेसिस पर बताऊंगा कि मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस जवाब के कारण उसे तुरंत हायर कर लिया गया। तो इसी के साथ अब हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेक पीपल अकाउंटेबल। आइए समझते हैं कैसे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को काम पर रखना बहुत मुश्किल काम है और उन्हें अपनी कंपनी में बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है अपने एम्प्लॉयज को और अच्छा और प्रोडक्टिव बनने के लिए मोटिवेट करना। जीनियस चाणक्य के पास इसका भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर वर्कर्स अनप्रोडक्टिव है या अपने काम में लापरवाही करते ही जा रहे हैं तो उन्हें फाइन देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचे, यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं। अगर आप एक मैनेजर है तो ये आपको टीम मेंबर्स के साथ डील करने में मदद करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो ये आपको गाइड करेंगे ताकि आपको बॉस के द्वारा कभी पनिशमेंट ना मिले। तो पहली टिप ये है कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उसे साफ साफ बताइए।
एम्प्लॉयज के द्वारा गलती करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बॉस उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक एम्प्लॉय को उसकी सारी जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से बताएं। अगर उनके मन में कोई सवाल है या उन्हें कोई डाउट है तो उसका जवाब दे। सबसे बेस्ट होता है कि एम्प्लॉय की जिम्मेदारियों को उन्हें लिख कर देना चाहिए ताकि वो उसे कंप्यूटर में सेव कर सके और अगर वो कभी से भूल जाते हैं या फिर उन्हें कोई डाउट हो तो वो उसे दोबारा देख सके। दूसरी टिप है कि रिमाइंडर और फॉलो अप दे। ये खासकर तब करना चाहिए जब आप किसी एम्प्लॉय को कोई नया काम सौंपते हैं। आपको पेशेंस के साथ उन्हें गाइड करने की जरूरत है। एम्प्लॉय भी प्रैक्टिस और समय के साथ सीखते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें काम समझ में आ जाता है तब कम से कम सुपरविजन से भी काम चल जाता है। अगर आप एम्प्लॉयज को गाइड नहीं करेंगे या उन्हें पेशेंस के साथ नहीं सिखाएंगे तो अंत में सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो ये वन मैन टीम वाली बात हो जाएगी, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर मैनेजर के बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद एम्प्लॉय बात नहीं सुनते हैं या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो समय होता है एक स्ट्रिक्ट रास्ता अपनाने का। अब यहाँ पर उन्हें सजा देना या उन पर फाइन लगाना पिक्चर में आता है। चाणक्य का कहना है कि अब मैनेजर को एक अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय को सजा देनी चाहिए। अक्सर एम्प्लॉयज को लगता है कि ये सब सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा असल में नहीं होगा। तो इस बात को साफ साफ समझाने के लिए इस रूल को स्ट्रिक्टली यानी कि पूरी सख्ती के साथ फॉलो करें। समय समय पर लोगों को सजा देना जरूरी हो जाता है। एक बार जब एम्प्लॉयज समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही और आलस के लिए उन्हें सच में फाइन देना होगा, तब जाकर वो इस आदत को बदलेंगे। अपनी टीम को समझाइए कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें ये समझाने में मदद कीजिए कि उनका बेहतर परफॉर्म करना सिर्फ आपके लिए या कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि उनके अपने फायदे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई प्रोडक्टिविटी सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्टिंग द राइट पर्सन। ये टॉपिक एचआर वर्कर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए है। इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले घिसे पीटे सवालों से हटकर सोचे। आप किसी कैंडिडेट की एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और उसकी स्किल्स के बारे में उसके सीवी से जान सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि इससे ज्यादा जरूरी होता है किसी के माइंडसेट, उसकी सोच और साइकोलॉजी को जानना। सिर्फ इससे ही आप एक इंसान के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। उसकी सोच और मानसिकता से आपको पता चलेगा कि क्या वो सच में कड़ी मेहनत कर सकता है, क्या उसके साथ काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा या फिर उसमें एक मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत है भी या नहीं। तो ऐसे कुछ दिलचस्प सवाल है जो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है कि आपका रोल मॉडल कौन है। अब अक्सर जॉब में इसके बजाय हमेशा ये पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, लेकिन क्या ये घिसा पिटा सवाल नहीं है जो न जाने कब से पूछा जा रहा है। इसके बजाय अगर आप कैंडिडेट से उसके रोल मॉडल के बारे में पूछेंगे तो आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और सोचने के नजरिए को जाहिर करेगा। आप जानेंगे कि वो किन वैल्यूज को देखता है या फिर क्या बनने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि उसने कहा बिल गेट्स, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसे आईटी में इंटरेस्ट है, शायद उसमें बिजनेस चलाने की स्किल भी हो। या अगर वो कहता है गांधी जी, तो इसका मतलब है कि वो एथिक्स, ऑनेस्टी और अच्छे विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा सवाल हो सकता है कि आप अपना ज्यादातर समय किसके साथ बिताते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कैंडिडेट की लाइफस्टाइल और उसकी हॉबी के बारे में आइडिया देगा। आपको ये हिंट मिलेगा कि उसके लिए लाइफ में क्या मायने रखता है। अगर वो कहता है कि मेरा परिवार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक फैमिली पर्सन है जो अपने परिवार को समय भी देता है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। अगर वो कहता है कि वो ज्यादातर समय कुछ न कुछ पढ़ने में बिताता है, तो इसका मतलब है कि वो नॉलेज और ज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है। इस तरीके से उसका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा आपके सामने जरूर से खोल देगा। आगे तीसरा सवाल हो सकता है, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए। अब ये एक सिचुएशनल सवाल है। इससे आप जानेंगे कि कैंडिडेट का अनएक्सपेक्टेड या मुश्किल समय में किस तरह का रिएक्शन होगा। आप जानेंगे कि वो प्रॉब्लम को कैसे संभालता है और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करता है। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर हम आने वाले साल में आपको मार्केटिंग हेड के रूप में चुनते हैं। अगर वो कहता है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडिडेट बदलाव के अनुसार ढल सकता है, यानी चेंज को अच्छे से हैंडल कर सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि वो नई स्किल्स सीखने और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और वो बदलाव से हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि टाइम इस दुनिया की सबसे कीमती और मूल्यवान चीज है।
क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। अपने ईमेल, फोन कॉल या बातचीत के दौरान सीधे पॉइंट पर आइए। अपने बॉस या कलीग को सीधा काम की बात बताएं। ऐसा करना रूड नहीं होता है, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप सामने वाले के टाइम की वैल्यू को समझते हैं। इसके अलावा आप जितनी जल्दी प्रॉब्लम के बारे में बता देंगे उतनी जल्दी आप उसका कोई हल निकाल सकते हैं। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं? जॉन अपने मैनेजर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहता था। अपनी डेस्क पर बैठे बैठे उसने आधा घंटा हिम्मत जुटाने में और ये सोचने में बिता दिया कि वो क्या कहेगा। लेकिन जब वो मैनेजर के सामने था तो जॉन ने उस मामले को छोड़कर बाकी सारी चीजों के बारे में बात की। मैनेजर धीरे धीरे चिढ़ने लगा। जब उसकी इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी आवाज ऊंची करके कहा कि जॉन प्लीज पॉइंट पर आइए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हाई पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं वो वहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वो शार्प है और टू द पॉइंट बात करते हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को बड़ी जल्दी ही भाप लेते हैं और उसका उपाय भी तेजी से निकाल लेते हैं। किसी भी प्रेशर की सिचुएशन में अच्छे से डिसीजन लेने की उन्हें आदत हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपने बॉस से बात करते हैं तो इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करें। मैनेजर्स भी ऐसे जूनियर्स को पसंद करते हैं जो शार्प और फास्ट होते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिन्हें एक ही बात 2 बार बताने की जरूरत ना पड़े। आप टीम ए का हिस्सा बनने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए तेज, ब्रिलियंट और मैच्योर होने की कोशिश करें। बेकार की चीजों में अपना टाइम बर्बाद ना करें। कोशिश करें कि ऑफिस में आपका हर मिनट प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात यह है कि एक अच्छे लिसनर बने। जब आपके बॉस कुछ बताते हैं तो उस पर पूरा फोकस करें, अपना ध्यान भटकने ना दे। गौर से उनके हर शब्द को सुने। प्रैक्टिस के साथ आप भी शार्प और टू द पॉइंट बात करने वाले बन जाएंगे। तीसरा है कि ऑफिस में दूरी बनाकर अलग थलग नहीं बल्कि सबसे टच में रहे। अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाकर रखें। ऑफिस में सब एक टीम का हिस्सा होते हैं, इसीलिए आपस में तालमेल रखना बहुत जरूरी है। अपने गोल पर ध्यान दीजिए। ऑफिस में हर एक को अपने हिस्से का काम समझकर अपना बेस्ट देना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में और अब बात करते हैं रिवॉर्ड प्रोडक्टिव पीपल, यानी कि समय के साथ कई लोग अपने काम में जोश और मोटिवेशन खोने लगते हैं। यही कारण है कि एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजर्स इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंसेंटिव को आप रिवॉर्ड, बोनस, कोई स्पेशल बेनिफिट कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव है तो वो इनाम पाने का हकदार हो जाता है। चाणक्य ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके जूनियर ने जितना उसे काम दिया गया था उससे बढ़कर कुछ किया है तो सीनियर को उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके साथ ही उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए इनाम भी देना चाहिए। किसी के हाई परफॉर्मेंस के लिए उसे बोनस देना भी इसी का हिस्सा है। तो आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानते हैं कि कैसे किसी बॉस को ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए। पहला काम है नोट्स बनाइए, या फिर आप कोई जनरल भी बना सकते हैं या कंप्यूटर में फाइल बना सकते हैं। अपने नीचे काम करने वालों का नाम उसमें लिखिए। जब भी वो आपकी उम्मीद से बढ़कर कुछ करते हैं तो उसे रिकॉर्ड कीजिए। उन एम्प्लॉयज की कदर कीजिए, उनकी कीमत को समझिए जो ईमानदार है और अपने काम को जी जान से करते हैं। दूसरा काम है कि नए मौकों की तलाश कीजिए। एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को ज्यादा मौके देने के लिए बॉस को समय निकालना चाहिए। ये कोई बड़ा काम या एक ऐसा प्रोजेक्ट देना हो सकता है जो कंपनी के लिए बहुत मायने रखता हो। ये उस एम्प्लॉय को एहसास दिलाता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं। ये उसमें जोश भरेगा और उसे एहसास होगा कि उसके काम को पसंद किया जा रहा है। अब वो और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होगा और ये देखकर साथ काम करने वाले दूसरे लोग भी अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर होंगे। तीसरा पॉइंट है कि जरूरत होने पर एम्प्लॉय को प्रमोट करें। हाई परफॉर्म करने वाले लोग आपकी टीम के लिए किसी एसेट से कम नहीं होते, इसीलिए उन्हें प्रमोट करने में हिचकिचाइए मत। कड़ी मेहनत करने वाले लोग आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप उन्हें इनाम देंगे तो वो भी आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आपकी कंपनी के लिए कुछ करके दिखा सकते हैं। तो रिवॉर्ड किसे देना है, कैसे देना है, ये समझने के बाद अब समझते हैं वांट टू बी अ गुड बॉस और इसके लिए क्या करना होगा। आइए जानते हैं। कई स्टडी से ये बात सामने आई है कि अक्सर एम्प्लॉय के रिजाइन करने का एक बड़ा कारण उसके बॉस का खराब रवैया या एटीट्यूड होता है। एक अच्छा मैनेजर बनना काफी मुश्किल काम है। ये किसी बिजनेस स्कूल या मैनेजमेंट सेमिनार में सिखाया नहीं जा सकता। लोगों को मैनेज करने के लिए उन्हें समझने, उनकी तरफ सहानुभूति रखने और ह्यूमन टच की जरूरत होती है। आपको कुछ समय अपने एम्प्लॉयज के लिए निकालना चाहिए। कुछ मिनटों का समय भी काफी होता है। अगर आप उन्हें कोई नया काम देते हैं तो ठीक से इंस्ट्रक्शन दे, फिर उनकी डेस्क पर जाकर के शांत तरीके से समझाएं। दूसरी बात ये कि उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखें। अगर उसने अच्छा काम किया है तो खुद जाकर उसे शाबाशी दे।
उसकी पीठ को थपथपाकर उसे बताए कि उसने कमाल का परफॉर्म किया है और आप उससे बहुत खुश हैं। तीसरा काम जो आपको करना है कि अगर एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसे अनदेखा ना करे। उसके पास जाकर उसे समझाइए कि उससे कहाँ गलती हुई है। उसके बाद उसे यकीन दिलाइए कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आप जानते हैं कि वो इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा। इन सब में थोड़ा टाइम लगता है और इसके लिए आपको पहल करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए लोगों को मैनेज करने का ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। बॉस को एक गुरु की तरह होना चाहिए जिन्हें परवाह और चिंता दोनों हो, लेकिन इसके साथ ही उसे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला भी होना चाहिए। एक गुरु हमेशा अपने छोटों को गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं। आपको भी ऐसा ही बनने की कोशिश करनी है। अगर एक बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो लोगों के मन में उसके लिए डर होता है। अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन जो बॉस बैलेंस्ड होकर सही समय पर सही पनिशमेंट देता है तो उसके लिए एम्प्लॉय के मन में डर नहीं, सम्मान होता है। एक बैलेंस्ड सोच के साथ ही आप लोगों को मैनेज कर पाएंगे, अपनी कंपनी में लंबे समय तक उन्हें टिका पाएंगे और सबसे जरूरी बात, आप उनके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकाल पाएंगे। तो इन सभी बातों के साथ टाइम हो गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो एक एम्प्लॉय के रूप में आपने सीखा कि आपको अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए किस्मत के भरोसे इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको एक्शन लेकर अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर आप एक ही काम करते करते ऊब गए हैं तो अपने बॉस से और जिम्मेदारियां मांगिए, खुद एक्टिव होकर के बदलाव लाइए। किसी चीज के बारे में शिकायत करने से पहले खुद से पूछिए कि आप कंपनी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक बॉस के रूप में आपने समझा कि आपको अपने एम्प्लॉयज की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। उन्हें सिर्फ स्टाफ नहीं बल्कि अपनी कंपनी का एक अहम हिस्सा समझना होगा। कोई एम्प्लॉय अगर नाखुश है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। अपने एम्प्लॉयज की पीठ थपथपाने से लेकर के उन्हें इनाम देने की पहल करें। अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ बिना किसी भेदभाव के एक जैसा व्यवहार करें। उन्हें इंसल्ट करने की बजाय शांति और रिस्पेक्ट के साथ समझाएं। जब आप ह्यूमन टच देंगे तो आपका अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का कंपनी के साथ एक अलग कनेक्शन बनने लगेगा। आपको भी प्रमोशन मिल सकता है। प्रैक्टिस के साथ अपनी स्किल को और बढ़ाइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको अपनी करंट जॉब में रिवॉर्ड नहीं किया जाता है तो निराश ना हो। यकीनन आपके लिए नए मौकों के दरवाजे खुलेंगे। हिम्मत हारे बिना डटकर लगे रहिए और हमेशा एक पॉजिटिव नजरिया बनाए रखें। हम में से कोई जिंदगी में हारना नहीं चाहता। हम सब एक पहचान की तलाश में रहते हैं और हम सब अपनाए जाने की इच्छा करते हैं। इसीलिए अपने साथ काम करने वालों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन टच आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से बिल्कुल अलग बना देगा, जो आपको अपार सफलता दिलाएगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये समरी? कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? कौन सी बात आप फॉलो करने वाले हैं? या फिर कोई एक बात है जिसे आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है? ये सारी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। आगे किस समरी के बारे में जानना है वो भी बता दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार हमें आप दे सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।